हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर रीना चौरसिया। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस विद डॉक्टर रीना। आज मैं आप लोगों के लिए गृह प्रबंध से एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कला के तत्व टॉपिक लाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग इसे लाभान्वित होंगे। स्टार्ट करते हैं। कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम कला है। मनुष्य ने कला का ज्ञान प्रकृति से ही सीखा है। सजीव हो या निर्जीव, प्रकृति की हर चीज में कला है। मनुष्य स्वयं में प्रकृति की एक अनमोल कलाकृति है। कला व्यक्ति के विचारों और भावों का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतुष्टि प्रदान करता है। यह जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के 7 मुख्य तत्व हैं जिनका उपयोग करके कोई भी इंटीरियर डिजाइनर या डेकोरेटर किसी भी साधारण कमरे को एक खूबसूरत जगह में बदल देता है। कला का पहला तत्व है रेखा। रेखा, लाइन, दो बिंदुओं के बीच के परस्पर बहाव को रेखा कहते हैं। रेखा हमारे कमरे में देखने के नजरिए को दिशा देती है और कमरे के आकार एवं एक मानसिक एहसास पैदा करती हैं। रेखा के प्रकार और उनका प्रभाव। रेखा के भिन्न प्रकार हैं और उन हर रेखा के अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं, जिसमें पहला है लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइंस। ये रेखाएं खड़ी होती हैं, इससे लंबाई का आभास होता है। यह रेखाएं मस्तिष्क में सजीवता, क्रियाशीलता, जोश और उत्साह का भाव जागृत करती हैं। यह लंबे पर्दों, ऊंचे दरवाजों या सीधे खंभों से बनती हैं। ये मजबूती का एहसास कराती हैं और कम ऊंचाई वाली छत को भी ऊंचा दिखाती हैं। क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे पड़ी या समतल रेखाएं भी कहते हैं। यह रेखाएं विश्राम, स्थिरता एवं निष्क्रियता का भाव मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं। यह इस रेखा से चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है। यह बेड, लंबे टेबल, फर्श से बनती है। ये कमरे में स्थिरता, शांति और आराम का एहसास कराती है। ये जो है आपकी वर्टिकल लाइंस जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तीसरी रेखा है तिरछी रेखा। तिरछी रेखा से शालीनता एवं सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। यह बेडशीट, कुशन कवर, तकिया, मेजपोश आदि में इसका उपयोग होता है। कुशन को तिरछा करके भी तिरछी रेखा का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। तिरछी रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनाई जाती हैं। वक्र रेखाएं। वक्र रेखा, कर्व लाइन। वक्र रेखाएं खुशी, शालीनता, सौंदर्य एवं समृद्धि के भाव को प्रकट करती हैं। यह गृह सज्जा में इनका उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियों में किया जाता है। कर्व लाइन का उपयोग कुछ इस प्रकार से किया जाता है। रेखाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे लंबवत रेखाएं, समतल रेखाएं, तिरछी रेखाएं, ये उदाहरण दिए गए हैं। आकार एवं रूप। आकार के विभिन्न स्वरूप। वर्गाकार, दो खड़ी और दो आड़ी रेखाओं के संयोजन से वर्ग बनता है, जिसके चारों भाग एक ही माप के होते हैं। इसमें चारों ही रेखाएं एक समान होती हैं। आयताकार, दो खड़ी और दो आड़ी रेखाओं के मिलने से आयत बनता है। यह खिड़की, दरवाजे एवं दीवार आदि के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें आमने सामने की रेखा एक माप की होती है। ये आयताकार के उदाहरण हैं, जैसे बेड हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां, ये आयताकार के उदाहरण हैं। त्रिभुजाकार, एक आड़ी रेखा तथा दो तिरछी रेखाओं के मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है, अथवा एक आड़ी रेखा तथा दो तिरछी रेखाओं के मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है, अथवा एक खड़ी, एक आड़ी तथा एक तिरछी रेखा से के मिलने से त्रिभुज बनते हैं। एक आड़ी,
एक खड़ी और एक तिरछी रेखा, ठीक है। या फिर दो तिरछी रेखाएं, ये जो है आपके त्रिभुजाकार के उदाहरण हैं। वृत्ताकार, इसका निर्माण दो वक्र रेखाओं के आपस में मिलने से होता है। इस रेखा का गृह सज्जा में बहुत अधिक उपयोग होता है। गोल दरवाजे, खिड़कियां मकान की सुंदरता एवं आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। वृत्ताकार दो कर्व रेखाएं मिल करके बनाती हैं। ये गोल खिड़कियां हो गए, दरवाजे हो गए, इनसे मिल करके बनता है। टेक्सचर, बनावट। टेक्सचर का मतलब किसी वस्तु की सतह छूने या छूने में कैसी महसूस होती है। टेक्सचर, जिसे पोत भी कहते हैं, बनावट का ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसे छूकर अथवा देखकर अनुभव किया जा सकता है, जैसे चिकनी, रूखी, कोमल, कठोर, खुरदुरा, कुरकुरे, नुकीला, स्पंजी, दानेदार आदि बनावट के उदाहरण हैं। बनावट का उपयोग गृह सज्जा में पर्दे, दरी, कालीन, फर्नीचर, बेड कवर, कालीन, कुशन कवर एवं अन्य सजावटी सामानों पर किया जाता है। कलर, रंग कला के तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। रंग का मानव जीवन से गहरा संबंध है। रंग मानव को प्रसन्नता, उल्लास एवं उत्साह से भर देती है। सोचिए, यदि रंग न हो तो मानव जीवन कितना नीरस एवं उदासीन होता। रंगों का व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग चित्त को हर्षित और उल्लासित करते हैं, तो कुछ रंग अवसाद एवं निराशा को उत्पन्न करते हैं। रंगों से स्थान एवं दूरी का भी भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। हल्के रंगों से पुती हुई दीवारें कमरे को बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि गर्म रंग के प्रयोग से कमरा छोटा दिखता है। हल्के रंग जैसे पीले, सफ़ेद का उपयोग से कमरा प्रकाशमय होता है, जबकि गहरे रंग के प्रयोग से कमरा अंधकारमय हो जाता है। अतः हल्के रंग प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जबकि गहरे रंग प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार सुंदर रंगों के उचित मेल से सजाया गया घर ही सुंदर लगता है। यदि इसे उटपटांग बिना सोचे समझे रंगों का उपयोग करके सजाया जाए, तो वह व्यक्ति के चित्त को अशांत अस्थिर कर देते हैं। रंगों का प्रयोग सोच समझकर बुद्धिमानी पूर्वक करना चाहिए। रंगों का प्रयोग स्थान, समय, वातावरण, आकृति, रूप, स्थिति एवं मौसम के अनुसार करने पर वे सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न, नमूना। किसी एक डिजाइन या आकृति को बार बार दोहराना पैटर्न कहलाता है। यह खाली दीवारों, सादे कपड़ों में जान फूंक देता है। नमूना रेखाओं को जोड़कर बनता है। नमूने के बिना कमरे में या यूं कहें कि साज सज्जा में नीरसता आ जाती है। नमूने यदि छोटे होते हैं तो वस्तु या कमरे का आकार बड़ा प्रतीत होता है, और यदि नमूने बड़े हैं तो कमरे अथवा वस्तु छोटा प्रतीत होता है। नमूने कमरे के अनुरूप और उसके अनुपात में होना चाहिए। कमरे के कुल क्षेत्रफल के 1/4 भाग में नमूने होने चाहिए। नमूने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना। रचनात्मक नमूना मौलिक नमूना होता है, जो किसी वस्तु के आकार, रूप, रंग एवं बनावट से बनता है, जबकि सजावटी नमूना रचनात्मक नमूने को ही उसको सजाना, उसको सजावटी रूप देना, नमूना जो है सुंदर दिखने लगता है। प्रकाश सजावट एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकाश से जीवन में गतिशीलता और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होते हैं। कमरे की सजावट में दिन का प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। दिन के प्रकाश की वांछित मात्रा शीशे की खिड़कियों और दरवाजों से प्राप्त की जा सकती है। आधुनिक समय में कृत्रिम प्रकाश की भी सजावट के साथ साथ कार्यात्मक उपयोगिता है। प्रकाश संपूर्ण कमरे में एकता और अनुरूपता का भाव उत्पन्न करता है। छोटे कमरे में प्रकाश की उचित व्यवस्था होने से वह बड़ा दिखाई देता है। बिना रोशनी
के कला का कोई तत्व नहीं दिखाई देता है। अर्थात अगर हम कमरे की कितनी भी सजावट कर लें, लेकिन अगर उसमें प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है तो वह सभी व्यर्थ है। सही रोशनी से एक साधारण और सस्ती जगह यानी कमरे या घर को बेहद महंगा और आलीशान दिखाया जा सकता है। खाली स्थान। गृह सज्जा में रिक्त स्थान का उतना ही महत्व है जितना कला के अन्य तत्वों का। रिक्त स्थान प्रशंसा एवं शांति के भाव को प्रकट करते हैं। इससे कमरे में पूर्णता एवं भव्यता आती है तथा उनकी बृहदता में वृद्धि होती है। कमरे की सजावट इस तरह से की जानी चाहिए कि उसमें कुछ स्थान रिक्त अवश्य बचा रहे। यदि पूरा कमरा सामानों से, सजावटी वस्तुओं, चित्रों, पेंटिंग आदि से भर दिए जाएं तो कमरा न होकर चित्रशाला दिखने लगता है। इसमें कलात्मक वस्तुओं की सुंदरता कमरे के सौंदर्य एवं आकर्षण को बढ़ाने में असमर्थ हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यह देखने वाले के मन को भी बेचैन, अशांति एवं असंतोष से भर देती हैं। कमरे में बहुत अधिक सामान होने से वह सुंदर दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं, देखने वाले के मन को भी बेचैन कर देता है। कमरे में बहुत अधिक सामान होने पर वह सुंदर दिखाई नहीं देते और साफ सफाई करने में भी बहुत मुश्किल होती है। अतः कमरे में उतनी ही सजावट करें जितने देखने में सुंदर और आकर्षण लगे। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।